नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेन टॉपिक, जो मुख्य टॉपिक है आज जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, वो है पीएच मान से संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बता दें, ये 100 प्रश्न पीएच मान से संबंधित हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इनको रट लेना है, याद कर लेना है। टेस्ट है, जिसने पीएच मान अच्छे से पढ़ा है तो टेस्ट दे दो, जिसने नहीं पढ़ा तो मैं आंसर बताते ही जाऊंगा। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ फलों के पीएच मान के बारे में, शुद्ध जल के पीएच मान के बारे में, अम्लीय क्षारीय पीएच मान के बारे में, मानव रक्त के पीएच मान के बारे में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में सीधे रखे मिलेंगे। इवन ऑप्शन भी हो सकता है सेम टू सेम आपको रखे मिल जाएं। आंसुओं का पीएच मान क्या होता है, लार का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा, एक से एक पूरे प्रश्न लेकर आ गए हैं। यदि आपने ये क्वेश्चन, ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये टॉपिक आपका लगभग कवर हो जाएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी ने मिलकर लाइक कर दिया होगा हमारी इस मेहनत के लिए। जिसने भी लाइक नहीं किया, कृपया करके लाइक कर दीजिए। इससे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है, पीएच पैमाने की खोज इनमें से किसने की? पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है, सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर बी, पीएच पैमाने की खोज की। ऑप्शन नंबर बी, सोरेनसन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पीएच का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन? तो आपको बता दें, पीएच का पूर्ण रूप होता है ए और बी दोनों। इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो आपको कोई भी लिख के आए तो कंफ्यूज मत होना। इसका पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पीएच पैमाने की सीमा या रेंज क्या होती है? तो पीएच स्केल होता है एक, उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं वो लिखे रहते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। पीएच पैमाना या पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे रहते हैं। और अब 0 से लेकर 14 तक का मतलब क्या होता है, ये सभी आपको आगे आने वाले प्रश्नों में पता चलेगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो शुद्ध जल होता है वह होता है उदासीन। उदासीन मतलब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो उसका पीएच मान होता है 7। 7 मतलब उदासीन। अब 7 से कम क्या है और 7 से ज़्यादा? क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न देखो, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम अम्लीय मतलब एसिड। अगला प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून है, उसका पीएच मान बताना है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मतलब अम्लीय कहलाया या क्षारीय, बताओ। 7.4 हमारे ब्लड का पीएच मान है। अब ये अम्लीय है या क्षारीय, कमेंट करके बताइए। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का रस, इसका पीएच मान लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए, 2.4। दूध का पीएच मान, तो दूध होता है आपका 6.4। ऑप्शन नंबर ए, 6.4। 7.4 रक्त, 6.4 दूध। सिरके या विनेगर का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके या विनेगर का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 3। ऑप्शन नंबर ए, 3 सिरके या विनेगर का पीएच मान है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो वह कैसा होगा? तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो वह प्रबल क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा। प्रबल अम्लीय, एसिड, खतरनाक एसिड, 7 से नीचे एसिड होते हैं तो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अम्लीय। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल आपको पता है खारा होता है, तो इसका पीएच मान होता है 8.5। ऑप्शन नंबर बी, 8.5। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.8 से 8.4 तक। मतलब एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो 4.8 से 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान। आंसुओं या टीयर्स
का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे जो आंसू होते हैं, आंसू निकलते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 लगभग होता है। लार या सलाइवा का पीएच मान भोजन से पहले कितना होता है, तो हमारे मुंह की जो लार रहती है जब हम खाना नहीं खाते उस समय जो बिल्कुल लार प्योर लार होती है, अभी जैसे आप यदि खाना नहीं खाए होगे बहुत देर से, तो उसका जो पीएच मान होगा वो लगभग कितना होगा, वो होगा 6.8, ऑप्शन नंबर बी 6.8। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो नाम से ही समझ में आ रहा है अम्लीय वर्षा है मतलब एसिडिक तो होगा, 7 से कम होगा, लेकिन कितना, तो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका 5.6 या उससे कम, 5.6 या उससे कम। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान बताइए, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, कितना खतरनाक अम्ल कहलाया, 1.2। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बता चुका हूं, पानी एक उदासीन विलयन है, शुद्ध जल, तो 7 होता है, 7। टमाटर का पीएच मान, तो टमाटर जो हम खाते हैं उसका पीएच मान लगभग आपका होता है कितना, 4.1, ऑप्शन नंबर 4.1। शराब या अल्कोहल का पीएच मान, तो शराब या अल्कोहल इसका पीएच मान होता है 2.8, ऑप्शन नंबर 2.8। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो यदि कोई भी व्यक्ति है उसके रक्त में 0.2 भी यदि पीएच मान बदल गया 0.2, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। पीएच स्केल पर 7 से 14 की ओर जाने वाला मान क्या दर्शाता है, तो 7 से 14 की ओर जाने वाला मान दर्शाता है बढ़ती क्षारीयता, ऑप्शन नंबर बी। कॉफ़ी का पीएच मान लगभग कितना होता है, जो कॉफ़ी होती है उसका पीएच मान लगभग 3 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 3। सोडा वाटर का पीएच मान कैसा होता है, तो सोडा वाटर जो रहता है इसका पीएच मान अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है सोडा वाटर। सेब का पीएच मान, एप्पल, सेब का पीएच मान कितना होता है, तो एप्पल का पीएच मान होता है करीब करीब 3, ऑप्शन नंबर ए 3 राइट आंसर है। अचार का पीएच मान कितना होता है, तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 करीब, ऑप्शन नंबर ए। बैटरी अम्ल, बैटरी में जो पानी डालते हैं ना, एसिड डालते हैं, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो H2SO4 का पीएच मान लगभग 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए 1। अमोनिया का पीएच मान बताइए, तो अमोनिया का जो पीएच मान है वो होता है 11.6, ऑप्शन नंबर ए 11.6। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है लगभग, तो टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो लगभग 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए लगभग 8 राइट आंसर है। मैग्नीशिया के दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच मान होता है 10.5, ऑप्शन नंबर ए 10.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान बताइए, तो NaOH जो है आपका इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 14, ऑप्शन नंबर ए 14 राइट आंसर है। बेकिंग सोडा विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बेकिंग सोडा विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5, ऑप्शन नंबर ए 8.5। पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो पनीर जो है इसका पीएच मान लगभग आपका होता है 5.9, ऑप्शन नंबर ए 5.9। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो मक्खन जो होता है इसका पीएच मान 6.1 से 6.4, ऑप्शन नंबर ए। यदि मिट्टी बहुत अम्लीय हो तो किसान उसमें क्या मिलाते हैं, तो यदि मिट्टी बहुत अम्लीय हो तो किसान उसमें चूना मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए चूना। मछली के लिए तालाब के पानी का आदर्श पीएच बताइए, तो मछली के लिए तालाब के पानी का आदर्श पीएच होता है 6.5 से 8.5, ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ मानव शरीर का पीएच सीमा किसके बीच कार्य करता है, तो स्वस्थ मानव शरीर की जो पीएच सीमा होती है ये कार्य करती है आपकी 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर ए। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, तो कोल्ड ड्रिंक होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो अम्लीय होता है। चाय का पीएच मान बताइए, तो चाय जो होती है उसका पीएच मान होता है 5.5 लगभग, ऑप्शन नंबर ए। शैम्पू का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान होता है 5 से 8 के बीच। अंडे की सफ़ेदी का पीएच मान बताइए, तो अंडे की सफ़ेदी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.8। संतरे का पीएच मान बताइए, तो संतरा जो कि खट्टा होता है खाने में उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 3.7, ऑप्शन नंबर ए 3.7।
केले का पीएच मान, तो केला जो होता है उसका होता है 4.5 से 5.2, 4.5 से लेकर 5.2। समुद्र के पानी का स्वभाव कैसा होता है? तो जो समुद्र का पानी होता है ये होता है थोड़ा क्षारीय। कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का पानी स्वभाव से थोड़ा क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 0 या 0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चूने का पानी का पीएच मान बताइए, तो चूने के पानी का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर 10.5। पिकॉक एसिड का पीएच मान कितना होता है? तो जो पिकॉक एसिड होता है उसका पीएच मान होता है 1। ऑप्शन नंबर ए, 1 यहाँ पर राइट आंसर है। वह विलयन जिसका पीएच मान बदलता नहीं है क्या कहलाता है? तो वह विलयन जिसका पीएच मान नहीं बदलता उसको कहा जाता है बफर विलयन। ऑप्शन नंबर ए। लिटमस पेपर का रंग अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है? तो लिटमस पेपर का रंग अम्लीय विलयन में नीले से लाल कलर का हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देगी? तो क्षार लाल कलर के लिटमस को नीले कलर के लिटमस में बदल देगी। पीएच स्केल का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो जो पीएच स्केल बनी थी 1909 में बनी थी। ऑप्शन नंबर 1909। पी शब्द पीएच में किस जर्मन शब्द से लिया गया है? तो पी जो शब्द लिया गया है पोटेंज, मतलब ऑप्शन नंबर ए, जर्मन शब्द पोटेंज मतलब जिसका पोटेंशियल मतलब होता है, पोटेंज से लिया गया जर्मन शब्द पोटेंज से पी। दांतों का क्षय किस पीएच मान पर शुरू होता है? तो दांतों का जो क्षय होता है वो 5.5 से कम पीएच वैल्यू होती है तो क्षय शुरू हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का पीएच कैसा होता है? तो मधुमक्खी के डंक का जो पीएच मान होता है, मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेटल पौधे के पत्तों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल पौधे के पत्तों के डंक में जो रहता है वो रहता है आपका मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, मैथेनोइक अम्ल रहता है। ऑप्शन नंबर ए। अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो अमाशय में HCl। ऑप्शन नंबर ए, HCl अम्ल उत्पन्न होता है। अपच के दौरान पेट के पीएच को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपच के दौरान पेट के पीएच को संतुलित करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड टैबलेट का यूज़ करते हैं। फिनोप्थलीन क्षार में कौन सा रंग देता है? तो फिनोप्थलीन ये क्षार में गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी रंग। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग देता है? तो मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल में आपका लाल रंग देगा। ऑप्शन नंबर ए, अम्ल में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर गहरा लाल रंग क्या दर्शाता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर यदि बहुत गहरा लाल रंग है तो मतलब प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए, प्रबल अम्ल। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर बैगनी रंग क्या दर्शाएगा? तो बैगनी रंग दिखाएगा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार होगा तो बैगनी, और प्रबल लाल कलर प्रबल अम्ल होगा तो गहरा लाल। वर्षा का शुद्ध जल माना जाता है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो वर्षा का जल शुद्ध जल माना जाता है, इसका पीएच मान लगभग 7 होता है। ऑप्शन नंबर 7। रक्त के पीएच को नियंत्रित करने वाले मुख्य अंग बताइए। तो रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करने वाला मुख्य अंग किडनी, जिसको गुर्दा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, किडनीज या गुर्दे। क्या शुद्ध जल बिजली का संवाहक है? तो जो शुद्ध जल होता है, बिल्कुल शुद्ध जल, उससे बिजली होके नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर ए, नहीं। पीएच मान किसके सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है? तो जो पीएच मान होता है ये हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का लघुगणक होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन आयन। H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो H+ आयन यदि बढ़ेगा तो पीएच मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान घट जाएगा। किसी विलयन में OH- आयन अधिक हो तो पीएच मान क्या होगा? OH- आयन अधिक है तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 से अधिक। अंगूर का पीएच मान कितना होता है? तो अंगूर जो होता है उसका पीएच मान 3.5 से 4.5। ऑप्शन नंबर ए। गाजर का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो गाजर का पीएच मान 5.8 से 6.4 लगभग। सोया मिल्क या सोया दूध का पीएच मान बताइए। तो सोया दूध का जो पीएच मान होता है
6.5 से 7 के बीच। टोफू का पीएच मान बताइए। जो टोफू होता है इसका पीएच मान होता है 7.2। ऑप्शन नंबर ए। टोफू का ऐसे बनता है सोयाबीन से। टोफू होता है पनीर, सोया पनीर। नारियल पानी का पीएच मान बताइए। तो नारियल पानी का पीएच मान है 4.5 से 5.5। ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.5। शहद या हनी का पीएच मान कितना होता है? तो हनी का होता है 3.4 से 6.1। ऑप्शन नंबर ए। लाल मांस रेड मीट का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान लगभग होता है 5.4 से 6.2। ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक कॉफ़ी का स्वभाव कैसा होता है? तो ब्लैक कॉफ़ी होती है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होती है। क्या पीएच मान तापमान पर निर्भर करता है? तो हाँ, जो पीएच मान रहता है वो तापमान पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। यदि तापमान को और बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो है 7 है, तापमान को और बढ़ाओगे तो पीएच मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग पाउडर का पीएच कैसा होता है? तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसका पीएच मान होता है क्षारीय। वो बेकिंग पाउडर क्षारीय होता है। वॉशिंग सोडा पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वॉशिंग सोडा जो है इसका जो पीएच मान रहता है वो लगभग 11 रहता है। ऑप्शन नंबर 11। बोरिक एसिड का पीएच मान बताइए। तो बोरिक एसिड ये दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए दुर्बल अम्ल है। सांद्र HCl का पीएच मान क्या हो सकता है? तो सांद्र HCl का पीएच मान 0 या उससे कम। ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी का पीएच मान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी का पीएच मापने के लिए पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीएच मीटर। यदि पानी का पीएच 9 है तो वह पानी कैसा होगा? तो यदि पानी का पीएच 9 है तो वह पानी क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होगा, राइट आंसर है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 4.5 से 5.5। ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.5। आलू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आलू जो होता है इसका पीएच मान लगभग 5.4 से 5.9। ऑप्शन नंबर ए आलू का पीएच मान। पसीने का पीएच मान कितना होता है? तो पसीने का पीएच मान होता है 4 से लेकर 6.8 के बीच। 4 से लेकर 6.8 के बीच। वह जलीय घोल क्या जलीय घोल के बिना पीएच मापा जा सकता है? तो जलीय घोल के बिना पीएच नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से प्राप्त होता है। गुलाब के जल का पीएच मान कितना होता है? तो गुलाब का जल जो होता है 5.5 इसका पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए दही में लैक्टिक अम्ल होता है, मतलब दही एसिडिक होती है, पीएच स्केल पर एसिडिक। अम्लता बढ़ाने पर H+ आयन सांद्रता कितनी गुना बढ़ती है यदि पीएच 1 घट जाए? तो पीएच यदि 1 घट जाए तो H+ आयन की सांद्रता 10 गुना जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। pH 4 और pH 5 वाले विलयन में से कौन सा अधिक अम्लीय है? तो सबको पता है भाई, जितना कम pH उतना ज़्यादा अम्लीय है, तो मतलब pH 4 ज़्यादा अम्लीय है। मानव अग्नाशय रस का pH मान कितना होता है? तो अग्नाशय रस का pH मान होता है 7.5 से 8। ऑप्शन नंबर ए 7.5 से 8। फिटकरी या एलम के जलीय घोल का pH मान स्वभाव कैसा होगा? तो फिटकरी जो रहेगा उसके जलीय घोल वो रहेगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय फिटकरी। नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाएगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देगा अम्ल। पीएच स्केल पर 0 क्या दर्शाता है? तो 0 जो दिखाता है अधिकतम अम्लता, अधिकतम अम्लता। ऑप्शन नंबर ए। पीएच स्केल पर 14 क्या दर्शाएगा? तो अधिकतम क्षारीयता दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम क्षारीयता। कद्दू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो कद्दू होगा, कद्दू का पीएच मान लगभग होगा आपका 4.8 से 5.2। ऑप्शन नंबर ए। मैंगो शेक का पीएच मान, तो मैंगो शेक का जो पीएच मान होता है वो होता है थोड़ा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा अम्लीय होता है मैंगो शेक। ऑप्शन नंबर ए। और आपके लिए क्वेश्चन है आज का आखिरी, आपको कमेंट करके बताना है कि पीएच का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में प्रमुखता से किया जाता है? पीएच का जो अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा में
प्रमुखता से किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।